मित्रों, कल से बहुत संदेश आ रहे हैं, बड़े बधाई के संदेश आए। अब हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिनका संदेश कल बहुत देर से रात में प्राप्त हुआ था, उनका कल संदेश हम सम्मिलित नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि उन दोनों के संदेश को भी आप लोगों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में मैं प्रस्तुत करूं। मित्रों, ये सच है कि हमारा उत्साह काफी बढ़ा है, अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, आपके सहयोग की कामना भी बढ़ी है और विश्वास भी बढ़ा है कि आप हमें निश्चित रूप से अपना सहयोग देंगे। यही बात ही हमारे दोनों पदाधिकारी भी आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं। एक तो आपके चिर परिचित रिजवान मंसूरी जी हैं, दूसरी हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अंजलि अग्रवाल जी। अंजलि अग्रवाल जी बहुत ही व्यस्ततम व्यक्तित्व हैं, फिर भी वो समय निकाल के जब मौका मिलता है तो अपने मोटिवेशन देती रहती हैं और काफी जुड़ी हुई हैं विकलांगों के कंसर्न से। रिजवान मंसूरी को तो आप लोग देखते ही हैं। रिजवान मंसूरी निश्चित रूप से बहुत ही भव्य रूप से, बहुत ही समर्पित रूप से काम करते हैं। उन्होंने आपको अपने मन की काफी बातें बताई हैं, आपको मन से कृतज्ञता ज्ञापित की है, वो भी आप सुने। मित्रों, आज हमें आप देख रहे होंगे कि मैं एक केवल इनर और उसमें हूं, ये मेरे सोने की तैयारी है। आज मैं लखनऊ से सीतापुर गया, सीतापुर से बिस्वा गया, बिस्वा से महमूदाबाद गया, महमूदाबाद से फतेहपुर गया, फतेहपुर से फिर लखनऊ आया। ये कुछ दौड़ थी दिव्यांग सरोकार से जुड़ी हुई, कुछ दौड़ थी निजी कार्यों से, एक साथ एक जगह पे सब कुछ करते हुए थे, तो मुझे थकावट बहुत है। इस समय मैं बिल्कुल मूड में नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। मैं इस समय आराम करने के मूड में था और आराम करने के इसलिए मूड में हूं क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये YouTube वीडियो डालना, आप जानते होंगे कि मेरा 6 सवा 6 बजे तक वीडियो पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी सोने से पहले कि ये काम अभी कर लूं, जोड़ दूं दोनों तीनों वीडियो को और आप लोगों से अपने मन की बात भी कह लूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन प्रसन्नता के साथ काफी दायित्व भी आ गया है। दायित्व मेरे ऊपर इसलिए आ गया है कि क्योंकि मैं आप लोगों को जोड़ करके अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़ाने की आपसे विनती कर सकूं, आपसे वॉच टाइम ज्यादा देखने की विनती कर सकूं, ताकि अब हमें सच में, हम झूठ नहीं बोलते, हमें अब पैसा चाहिए। पैसा हमें निजी तौर पे वीके मित्र को नहीं चाहिए, विकलांग साथी ट्रस्ट को पैसा चाहिए, दिव्यांगम चैनल को पैसा चाहिए। वो क्यों चाहिए पैसा? पैसा कोई ऐश आराम करने के लिए नहीं, उसको विलासिता पे खर्च करने के लिए नहीं, विलासिता नहीं, आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें पैसा चाहिए। किनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए? दिव्यांगों की। किसी के पास बहुत सरकारें बांट रही, सब कुछ कर रही, बैटरी सही, अब किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। हमारे दिव्यांग बहुत से जाड़ों में ठिठुर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। उनको भी कुछ अगर हम दे सकें, हम बात खाली उपदेश करते रहें, हम खाली इस पे वीडियो डालते रहें, तो ये तो कुछ मतलब हल नहीं होता है। उनके लिए कुछ कर सकें, यही हमारे YouTube चैनल का सरोकार है, यही हमारे मतलब है, यही हमारा प्रयोजन है। उनको पढ़ने जाने के लिए कुछ अगर मदद कर सकें, रिक्शा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम व्हील चेयर उनको उपलब्ध करा सकें। बैटरी चालित वाहन की बड़ी आवश्यकता है। आज मैं एक टेलर के पास गया, वो बेचारे घिसल के इस दुकान से उस दुकान जाते हैं सामान लेने के लिए। अपनी बड़ी अच्छी दुकान चलाते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा अब भी नहीं बच पाता। 2-3 नए सकलांग लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ा आदर्शवादी हैं, बिस्वा में रहते हैं। आपके YouTube चैनल पे अल्फुद्दीन साहब, वो रोज कमेंट भी करते हैं। कुछ उनको
उनकी कला कौशल का हम भी लाभ ले सकें। अपना एक सूट सिलवाने के लिए उनके पास आज मैं बिस्वा गया था। इस तरीके से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उनको कुछ सिलाई का, अपने बच्चों के सूट का, अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने का उनसे अगर सिलवाने तो बड़ा फायदा हो जाए। ये भी कर सकते हैं। ये भी एक हिसाब से आपका डोनेशन और मदद होगी, है ना। अब बहुत से गांव के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ट्राईसाइकिल चाहिए, बैटरी वाली नहीं चाहिए, हमको हाथ से चलाने वाली ही साइकिल मिल जाए, नहीं मिल पाती। बड़ा, अब क्या बताएं, कुछ अब व्यवस्था है। किसी को दोष मेरा देने का उद्देश्य नहीं है, न मैं कह सकता हूं, लेकिन जितना कुछ है वो पर्याप्त है। सरकारें बहुत कुछ कर रही, ठीक है, हमको बस सरकार कर रही ये कहना, और हम कुछ कह भी नहीं सकते। सरकार के जो जिन पहरुए हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, चाहे विकलांग दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के बाबू लोग हों, पदाधिकारी लोग हों, अधिकारी लोग हों, उनका संवेदन शून्यता है, संवेदनशीलता नहीं है। मैंने देखा है, जरूरतमंद को नहीं देते, गैर जरूरतमंद को जरूर दे देते हैं, क्योंकि उसका कुछ न कुछ बैकडोर मेज के नीचे से कुछ हो जाता है। मैं किसी को भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं, और रिश्वत तो हमारे देश में चलती ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई, ढूंढी से नहीं मिलेगी, तो बस नजराना शुक्राना बोल सकते हैं, और वो शायद अब जन्मसिद्ध अधिकार भी उनका बन गया है। तो मित्रों, ये सब बातें हैं, क्या बताएं, कहाँ तक कहें। बहुत अपने ऊपर अंकुश रखते हैं कि कभी कोई आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन मुंह से निकल जाता है। ठीक है मित्रों, अब हमारे सोने का वक्त हो गया है, निद्रा देवी की गोद में जाने का वक्त हो गया है। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णुतलां तेषा प्रभु। तो ये निद्रा देवी की स्तुति करते हुए मैं ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। शुभकामनाएं, और आप जितना अभी तक आपने प्यार दिया उतना ही प्यार देते रहें। इन दोनों महानुभावों की बात सुनें और उन पे कुछ अमल करें। यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है। प्लीज, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर ही दिव्यांगन चैनल ने अपने 4000 घंटे पूर्ण कर लिए हैं। वास्तव में इतनी खुशी की बात है ये कि ये हमारा पहला चैनल, जिसने हमारे ही लोगों के द्वारा, हमारे ही मोटिवेशनल लोगों के द्वारा प्रयत्न किए गए अपने प्रयास को पूर्ण किया है, और वो भी इतने कम समय में, और उसका अचीवमेंट भी मात्र विश्व विकलांग दिवस के दिन ही उन्होंने इतने मात्र कम समय में कर लिया है, जिसके लिए सबसे पहले जो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी वो है हमारे दर्शक। हमारे विकलांग साथी ही नहीं, सकलांग साथियों ने भी इसमें काफी बढ़ चढ़कर अपनी रुचि दिखाई है, और उन्होंने यह लोगों में एक संदेश दिया है कि अगर हम कोई अच्छी बात, अच्छी चीजें दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो केवल समाज के लिए हैं, वो डिफाइन नहीं करती हैं कि वो विकलांग के लिए हैं या वो सकलांग लोगों के लिए हैं। उन्हें लगा कि ये एक अच्छी बात बता रहे हैं, और अच्छी बात का बताने का नतीजा ये है कि लोगों ने इसे अपना प्यार दिया है, दर्शकों ने, और अपनी इसमें रुचि दिखाई है। हालांकि इसके लिए आभार उन मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी है जिन्होंने बेहद ही तन्मयता के साथ हर रोज वीडियो बनाए अपने और उसको प्रसारित किया। और बिना नागा, जिसमें काफी कई लोग हैं जिनका नाम लेना चाहूंगी कि हमारे रिजवान जी, सुधा और प्रवीण सिन्हा जी, और
बीके मिश्रा सर, ये सब भी ऐसे कुछ चंद नाम हैं कि जिन्होंने बेहद ही अपने एक निरंतर कहते हैं ना, जिसको एक कहावत आपने कहानी सुनी होगी आपने बचपन में, सभी ने सुनी है कि कछुआ जीता इसलिए था क्योंकि वो लगातार धीरे 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 अपने पग रखता रहा। यहाँ भी यही वाला हाल था कि शुरू में इस चैनल को मात्र 4 दर्शक, 8 दर्शक, मतलब 10 के अंदर की गिनती रहती थी। कई महीनों तक यही चला, लेकिन हमारे लोगों ने प्रयास नहीं छोड़ा। लोग करते गए कि हम इसमें एक चाहे लोग उसे देखें ना देखें, लेकिन हम जरूर इसको अपनी स्पीच डालेंगे, लोग इसे कहीं ना कहीं कभी पसंद करेंगे। दोस्तों, देखा आपने कि प्रवीण सिन्हा जो एक शख्सियत हैं और दिव्यांगम चैनल पे छाए रहते हैं, विकलांग साथी ट्रस्ट के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जिला अध्यक्ष के पद पे हैं कार्यरत, वो राष्ट्रीय टीम के लीडर हों या जिला अध्यक्ष के पद पे। अपनी खूबी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को, मतलब तन मन धन 3 ही चीजें समाज में होती हैं, दुनिया में होती हैं, जो मुझे ज्ञात है, तीनों चीजें न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे शख्सियत को सैल्यूट है। आज उन्होंने जो बधाई दी, लोगों को एक जोड़ने का काम किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और मैं आपसे दोबारा इसलिए रूबरू हो रहा हूं क्योंकि एक बड़ी शख्सियत, जब कोई हमारे बीच में बड़ी शख्सियत आती है तो मजबूरन मुझे रहा नहीं जाता है, और उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हम लोग